ओके, अब जो टॉपिक है हमारा एंगुलर के अंदर वो है एनिमेशन के हवाले से कि एनिमेशन जो होती है एंगुलर जेस के अंदर किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली एनिमेशन जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं CSS की मदद से। CSS के अंदर बनती है हमारी एनिमेशन, उस एनिमेशन को एंगुलर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी एनिमेशन जो है ना हमारे एक्शन के ऊपर काम करे, क्योंकि एंगुलर में हम सारे काम अपने एक्शन पे करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं जब हम चाहते हैं एनिमेशन अप्लाई हो, जब चाहे हम एनिमेशन अप्लाई ना हो, तो एनिमेशन जो बनेगी वो बनेगी CSS के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनलिटी ऐड होगी ना यूज़र के बिहाफ पे काम करने की, वो होगी एंगुलर की मदद से। तो सबसे पहले मैं एक डिफ क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर मुझे एनिमेशन क्रिएट अपनी करनी है। तो डिफ क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे बनाता हूँ डिफ का टैग ओपन क्लोज और यहाँ पे लगाता हूँ ng हाइड। ng हाइड क्या करेगा, अगर इसकी वैल्यू 2 देंगे आप तो ये आपकी डिफ को हाइड कर देगा, ng हाइड की वैल्यू फॉल्स देंगे तो आपकी डिफ को ये शो करवा रहा होगा। तो अभी हम इसकी वैल्यू जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं एक वेरिएबल जो कि अभी बना नहीं है। वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ मैं फॉर सपोज चेक, और ऊपर एक बनाऊंगा मैं एक हेडिंग, और उस हेडिंग के अंदर लिखूंगा हाइड डिफ, और डिफ के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ताकि चेकबॉक्स को पता है आपको वैल्यू 2 होती है तो चेक होगा वैल्यू या चेक नहीं होगी। इनपुट टाइप चेकबॉक्स हमने पढ़ा है, और चेकबॉक्स से जब भी वैल्यू आप चेक करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा ट्रू, और वैल्यू अगर आप अनचेक करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और हमें पता है एनजी मॉडल क्या करता है, हमारे पास फील्ड से डेटा गेट कर रहा होता है। तो मतलब ये कि अगर मैं इनपुट चेकबॉक्स में चेक करूँगा तो मुझे डेटा में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसके अंदर एनजी मॉडल क्या मिलेगा, एनजी मॉडल को ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर मैं अनचेक करता हूँ वैल्यू को तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मॉडल के अंदर लिख देता हूँ अपना वेरिएबल का नाम जो कि है चेक। तो अब मेरी जो डिफ है बेसिकली वो मेरे इनपुट के ऊपर जो इनपुट टाइप चेक है मेरा उसके ऊपर बेस कर रही है, क्योंकि हो क्या रहा है जैसे हम चेक करेंगे फील्ड के ऊपर तो वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू, और जैसे हमने ट्रू किया तो हाइड क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मतलब ये कि डिफ हमारी हाइड हो गई है। जैसे आपने अनचेक किया वैल्यू मिली उसको फॉल्स, हाइड क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब हमें डिफ हाइड नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा सारा काम किस पर हो रहा होगा, चेक के ऊपर हो रहा होगा, जो कि एंगुलर की मदद से हमने एनजी हाइड यूज़ किया है यहाँ पे और एनजी मॉडल यूज़ किया है। एनजी मॉडल के थ्रू डेटा ले रहे हैं और एनजी हाइड के थ्रू डेटा को हम अपने डिफ को हाइड कर रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें एनिमेशन अप्लाई करनी है एंगुलर की, तो हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे। जिस तरीके से हमने एंगुलर को ऐड किया सेम आपको एक और लाइब्रेरी ऐड करनी होती है, एक लिंक ऐड करना पड़ता है, CDN एंगुलर डॉट डैश एनिमेट डॉट JS। ये एक CDN है जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसको आपको लास्ट में इंक्लूड करना है तभी आप एंगुलर की एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये काम कर लिया आपने। उसके बाद CSS करनी है जिसके थ्रू हम डिफ को थोड़ा अपेयर कराएंगे, विथ हेड वगैरह देंगे उसको और उसके ऊपर एनिमेशन कलर वगैरह अप्लाई करेंगे। तो CSS को वर्क में लाने के लिए हम हेड पोर्शन पे आता हूँ, यहाँ पे स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, और डिफ को ओपन किया मैंने। और डिफ की जो बेसिक फॉर्मेटिंग है हम पहले वो कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग हमारे पास जो है वो सबसे पहले है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया मैंने। और उसके बाद हम हाइट सेट करते हैं, हाइट हम सेट करें 100 px की हाइट हो गई, विथ ऑटोमेटिक आ जाएगी इसकी। ठीक है, और एक यहाँ पे लगाता हूँ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन लगाई यहाँ पे मैंने, और ट्रांजेक्शन कौन सी लगा रहा हूँ मैं, ऑल लीनियर, और टाइम देते हैं हम ट्रांजेक्शन का 5 सेकंड या 1 सेकंड, हम कर रहे हैं 1 सेकंड। तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन अप्लाई होगी 1 सेकंड के अंदर पूरी डिफ के ऊपर। और ट्रांजेक्शन क्या है वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ट्रांजेक्शन हमारे पास सही किया। तो ट्रांजेक्शन कब अप्लाई करनी है, हम चाह रहे हैं जब भी हम इस हाइट पे चेक करें ना, हाइट की वैल्यू चेक हो जाए तब जाके ट्रांजेक्शन अप्लाई हो, अदरवाइज ट्रांजेक्शन अप्लाई ना हो। क्योंकि CSS में हमने क्या पढ़ा है, जैसे आप कोड करते हो CSS का चीज़ अप्लाई हो जाती है, कलर चेंज किया कलर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कोड जब चेंज करो CSS का, जब हम एंगुलर के मदद से उसको चेक करवा रहे हैं, अनचेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं डिफ के फौरन बाद, और यहाँ पे हम पिक करते हैं एनजी हाइट को, कि एनजी हाइट के ऊपर जब कोई चेक करेगा ना तब जाके ट्रांजेक्शन हमें अप्लाई करनी है। तो उसमें हम क्या लिख रहे हैं, हाइट कर देना, इसको 0 कर देना। बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी है, 100 है, लेकिन जैसे हम चेक कर देंगे हाइट की हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब क्या होगा, हमारी डिफ एक तरीके से हाइड हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सेव किया, डिफ की हाइड अगर चली गई तो डिफ अवेलेबल ही नहीं होगा, पेयर ही नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ। तो आपके सामने एक डिफ नज़र आ रहा है और एक चेकबॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिफ हाइड हो जाएगी, क्योंकि इसको वैल्यू क्या मिलेगी, हाइड की मिलेगी। और जो भी इसके अंदर हाइडिंग का हमने काम किया था CSS के अंदर कि हाइड इक्वल टू 0 कर देना, तो वो काम हो जाएगा। एंटर किया मैंने, नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि हमने अभी जो है ना मॉड्यूल क्रिएट नहीं किया, मॉड्यूल के अंदर हम जो हमने एनिमेशन क्रिएट करी ना उस एनिमेशन का रेफरेंस ऐड नहीं करवाया। तो ये जो मैंने एनिमेशन का लिंक लगवाया ना मैंने, यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर इसका रेफरेंस मुझे पास करना होगा। तो मैं पहले क्रिएट करता हूँ एक मॉड्यूल, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे आके वार ऐप इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल,
और मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पे, आपको पता है मॉड्यूल का नाम आता है, मॉड्यूल का नाम लिखा हूँ मैं यहाँ पे माई ऐप, ठीक है। और लास्ट में लगता है ये डिपेंडेंसी, जो कि खाली होती है, हमेशा से खाली होती है, लेकिन आज यहाँ पे हम डेटा को फिलअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम इस मॉड्यूल को पहले कनेक्ट करवा लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आ गया बॉडी क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एन जी डैश ऐप इक्वल टू, ये हमारा आ गया मॉड्यूल का नाम। अब यहाँ पे हमें, मैंने बताया शुरू डे के अंदर कि जब आपका जो मॉड्यूल होता है किसी और मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर आप यहाँ पे उसका रेफरेंस ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हमारी अब क्योंकि एंगुलर जेस डिपेंड करती है हमारी एनिमेट के ऊपर, तो एनिमेट के लिए एक मॉड्यूल इसके अंदर बना हुआ ऑलरेडी, इसका के अंदर ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसको हमें नीचे नीचे यूज करवाना है। तो उसका नाम क्या है, एन जी, डबल कोट्स में देखेंगे आप, एन जी एनिमेट, बस ये कर देना। तो इससे क्या होगा, आपकी एंगुलर जेस के अंदर जो एनिमेशन वाला फीचर है वो एनेबल हो जाएगा, और आप जैसे डिप को चेक करेंगे अपने चेक बॉक्स को, तो हमारी डिप जो है हाइड हो जाएगी। तो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। जैसे हमने अपने चेक बॉक्स के थ्रू चेक किया, तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमने कमांड लिखी हुई थी कि जैसे चेक करें, तो हम क्या करेंगे, हाइट को जीरो कर देंगे। तो हाइट जब जीरो होगी तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो डिप है वो एनिमेट होती हुई गायब हो गई, लेकिन एक्चुअल में हो गया, इसकी हाइट खत्म हो गई और डिप हमारे पास विजिबल नहीं। लेकिन जैसे हम अनचेक करेंगे तो दोबारा से अपनी पुराने वाली स्टेट के अंदर विजिबल हो जाएगा। अब ये एनिमेशन आपके ऊपर है, आप सीएसएस में जाएं आप, तो एनिमेशन देखिए कौन कौन सी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। जिस तरीके से मैंने एक अप्लाई करी है, ये वाली एनिमेशन, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और इसका ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1 सेकंड का। अब इसको बढ़ा के 3 सेकंड कर देंगे, तो आपकी वो पूरी एनिमेशन थोड़ा सा डिले फॉर्म में आपको मूव होती हुई नजर आएगी। एंटर किया, आप ये 3 सेकंड के अंदर एनिमेशन आपकी खत्म होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से हम एंगुलर के अंदर एनिमेशन को यूज कर रहे होते हैं। होपफुली से समझ में आई होगी। बस यहीं तक टॉपिक था हमारे पास एनिमेशन के हवाले से, जो कि आप के लिए ये है कि एनिमेशन को आप जो है फर्दर यूज कर सकते हैं। एनिमेशन जो पार्ट है वो सीएसएस का पार्ट है, एनिमेशन एंगुलर का पार्ट नहीं है। एंगुलर में सिर्फ क्या किया हमने, यूजर के एंड के ऊपर एनिमेशन दे दी, यूजर के हाथ में दे दी एनिमेशन कि आप क्लिक करके शो कराएं, क्लिक करके हाइड करवाएं। नॉर्मली एनिमेशन जो होती है वो सीएसएस का ही पार्ट होता है एंगुलर का, इसमें ज़्यादा ज़्यादा खास कोई रोल होता नहीं है, ठीक है।